आपके पास फर्स्ट मेथड क्या था, कार्डन्स मेथड, एनईपी के अकॉर्डिंग 8.2 सेमेस्टर सेकंड। ठीक है, देखो कार्डन्स मेथड में क्या था, हाईएस्ट पावर 3 होती है, सेकंड टर्म एब्सेंट। एंड नेक्स्ट मेथड कौन सा है, डिस्कार्ड्स मेथड। डिस्कार्ड्स मेथड में हाईएस्ट पावर क्या होती है, 4 एंड सेकंड टर्म क्या होनी चाहिए, एब्सेंट। सेम है, इसमें हाईएस्ट 3 है, सेकंड एब्सेंट होनी चाहिए, मतलब पावर 2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है बच्चे, 4 है, और इसमें सेकंड टर्म क्या होनी चाहिए, एब्सेंट, मतलब x की पावर 3 वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। देखो फर्स्टली आप देखो x की हाईएस्ट पावर 4 है, देन x क्यूब एब्सेंट है ना, तो ये यानी कि करेक्ट है आपका क्वेश्चन बिल्कुल। अब देखो x की हाईएस्ट पावर 4, एक्स स्क्वायर देन x देन कांस्टेंट। अब उसमें कार्डन्स मेथड में जब इक्वेशन करेक्ट हो जाती थी तो हम x की जगह क्या पुट करते थे, u प्लस वी कार्डन्स में, देन क्यूबिक ऑन बोथ साइड। लेकिन इसमें किसके इक्वल लिखते हैं हम, इसी इक्वेशन को लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 40 इक्वल टू, हमेशा इसको एक इक्वेशन के इक्वल लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू डैश। हमेशा यही रहेगा, इसमें u प्लस वी रहता है बच्चे और इसमें ये रहता है। इसमें करते हैं क्यूबिक ऑन बोथ साइड, बट इसमें क्या करेंगे, आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, हाईएस्ट पावर 4 के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, कार्डन्स हो चाहे डिस्कार्ड हो, 1 बना लेना, और होता है देखो इसमें बना रहा है ना, तो सोल्व कर दिया, और सेकेंड टर्म एब्सेंट कर देना। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे, एक्स की पावर 4, इस तरीके से आप इन दोनों की क्या कर देना, मल्टीप्लीकेशन। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से, एक्स की पावर 4, देन एक्स स्क्वायर को माइनस ऑफ पी एक्स क्यूब आ जाएगा, देन एक्स स्क्वायर को क्यू डैश से करेंगे, क्या आएगा, क्यू डैश एक्स स्क्वायर, देन पी एक्स को करेंगे, क्या आएगा, पी एक्स क्यूब, देन क्या आएगा, यहाँ से यहाँ करेंगे प्लस माइनस माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन इसको इससे करेंगे, क्या आएगा, पी क्यू डैश एक्स, अब इसको करेंगे, क्या आएगा, प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, देन प्लस माइनस माइनस पी क्यू एक्स प्लस क्यू क्यू डैश। देखो मैंने एक पार्ट में कर दिया, अब नेक्स्ट में मैं डायरेक्ट यूज करूंगी। करना क्या है, एक्स की पावर 4 एज इट इज। अब यहाँ पे क्यूबिक वाले इकट्ठे करो, देखो एक ये बन रहा है क्यूबिक, और का है क्यूबिक ही है, देखो ये प्लस का और ये माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। अब क्यू डैश वाले देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाले हो गए, क्या लिखेंगे, क्यू डैश प्लस क्यू माइनस ऑफ पी स्क्वायर, किसका आ जाएगा कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का, देन प्लस करो किसके कोफिशिएंट लेंगे, एक्स के, दिस वन एंड दिस वन, क्या आएगा, पी क्यू डैश माइनस पी क्यू इंटू में एक्स। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, पी दोनों के पास है तो बाहर ले लेना इसको, पी को। ठीक है, एंड लास्ट में क्या आएगा आपका, क्यू क्यू डैश। अब देखो ध्यान से, हर क्वेश्चन में एक ही स्टेप करना है, वो स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 और 4 दोनों सेम है। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, यहाँ पर क्यू डैश प्लस क्यू माइनस ऑफ पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या गिवन है, माइनस ऑफ 3, देन अब आगे देखो क्यू डैश माइनस क्यू दे दिया, और यहाँ देखो इनटू में पी भी आ रहा है। अब यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट लिया, अब इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ 42। अब क्यू क्यू डैश है, क्यू क्यू डैश इज इक्वल टू किसके लिखेंगे, माइनस ऑफ 40। अब एक चीज ध्यान से समझना, क्यू डैश प्लस क्यू अगर मैं लिख के, ये -3 माइनस का पी स्क्वायर राइट साइड आके किसका हो जाएगा, प्लस का पी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप एक चीज देखना, ये मल्टीप्लाई में है ना दोनों, ये मल्टीप्लाई वाला पी इधर आके डिवाइड में हो जाएगा हर क्वेश्चन में। देखो बच्चे वैल्यू निकाल ली थी ना, क्यू प्लस क्यू डैश माइनस क्यू और क्यू क्यू डैश। अब ये तीनों वैल्यूज हमने लिख ली यहाँ पर एज इट इज। अब एक बात बड़े ध्यान से समझना, इसका सम भी गिवन है क्यू प्लस क्यू डैश का, इसकी सब्ट्रैक्शन भी गिवन है और इसकी मल्टीप्लिकेशन भी गिवन है। तो आप एक आइडेंटिटी यूज करना, क्यू डैश प्लस क्यू, इसका स्क्वायर माइनस क्यू डैश माइनस क्यू, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, 4 क्यू क्यू डैश। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अगर आप इसको सोल्व करोगे ना कंप्लीट को, तो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके।
तो इस क्वेश्चन में सबसे मेन पॉइंट आपका ये है, हर क्वेश्चन में यूज होगा ये, ठीक है। कंपेयरिंग हर क्वेश्चन में वही रहेगी। अब देखो क्यू प्लस क्यू डैश की वैल्यू क्या गिवन है, -3 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो। क्यू डैश माइनस क्यू की वैल्यू क्या, माइनस का 42 बाय पी का होल स्क्वायर, 4 इंटू क्यू डैश की वैल्यू -40। अब ये क्या आ जाएगा, 4 4 जा -160, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, देखो 3 स्क्वायर 9 प्लस पी स्क्वायर का स्क्वायर पी की पावर 4 -2ab 2 3 जा 6 पी स्क्वायर -42 का स्क्वायर क्या होगा 1764 अपॉन में पी स्क्वायर। देखो ये माइनस है ना, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और ये क्या है बाहर माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये आ गई वैल्यू। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ क्या रहा है पी स्क्वायर, टेक इट एलसीएम, पी स्क्वायर एलसीएम लिया, ये क्या आ जाएगा 9 पी स्क्वायर, यहाँ आएगा पी पावर 6 माइनस 6 पी 4 माइनस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल 1764 इक्वल टू माइनस का 160 पी स्क्वायर। अब मैंने कंप्लीट का एलसीएम लिया ना, लेफ्ट का भी और राइट का, बीच में किसका साइन था इक्वल का, जब कंप्लीट का एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर दो, देखो क्या बन रही है P6 माइनस 6P4 एंड देखो ये 9P स्क्वायर है, ये माइनस इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का P स्क्वायर वाली टर्म ऐड कर देंगे 169P स्क्वायर, ये क्या माइनस का 1764 इक्वल टू किसके 0 के। देखो P की हाईएस्ट पावर 6 आ गई ना, P6 माइनस 6P4 169P स्क्वायर 1764। अब हम यूज करेंगे किसका, ट्रायल मेथड का। किसका यूज करेंगे, ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड क्या है, देखो सारी इक्वेशन किस में गिवन है P में है, P की जगह आप यहाँ पर 1 पुट करो या 2 पुट करो 3 पुट करो, कोई भी एक ऐसा नंबर P में पुट करो जिससे ये सारा का सारा क्या बन जाए कंप्लीटली 0। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि आप इस इक्वेशन को P स्क्वायर को ना P लेट कर लो, क्या लेट कर लो P स्क्वायर को P इजी करने के लिए। देन यहाँ पे क्या बन जाएगा P क्यूब बन जाएगा -6P स्क्वायर बन जाएगा प्लस 169P स्क्वायर P आ जाएगा सॉरी, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 1764। तो अभी यही करना है, P स्क्वायर को P लेट किया, तब भी आपने क्या लेट करना है P 1 2 3। तो मुझे ये बेटर लगता है कि हम देखो बच्चे हमने ट्रायल मेथड अप्लाई करना है। जब हम ट्रायल मेथड इसमें अप्लाई करेंगे ना, P की जगह 6 पुट करेंगे या फिर आप 3 पुट करेंगे या फिर P स्क्वायर को करेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, वो भी पुट कर सकते हैं, वो तुम्हारी विश है। मतलब मैंने इसके अंदर P की वैल्यू क्या पुट करी 3 पुट करी, और जिससे ये क्या बन गया इक्वल टू 0। तो P की वैल्यू 3 पर ये क्या आ गई वैल्यू 0 आ गई, तो हमें क्या मिल गया, ट्रायल मेथड से ही हमेशा P निकलेगा। P की 1 2 3 4 जिस पे सेटिस्फाई हो जाए कंप्लीटली तो वो क्या बन जाएगा इसका रूट बन जाएगा। P मिल गया। हमने कौन कौन सी वैल्यू लेट करी थी, देखो ध्यान से, एक P लेट करी थी, एक Q और एक Q डैश। ये P और ये P की शक्ल तो सेम ही है, तो अब P की वैल्यू मिल गई 3। ये देखो Q प्लस Q डैश या Q डैश प्लस Q किसके इक्वल था -3 प्लस P स्क्वायर। P की वैल्यू क्या थी 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 3 क्या आ जाएगा 6। Q डैश प्लस Q को हम पुट करेंगे किसके इक्वल लिखेंगे 6 एंड Q डैश माइनस Q किसके इक्वल आएगा माइनस का 42 अपॉन में P की वैल्यू क्या थी 3 1 जा 3 4 जा 12। तो आपके पास Q डैश माइनस Q किसके इक्वल आ जाएगा -14। अब देखो दो इक्वेशन बन गई, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, इससे इसको कैंसिल, 2Q डैश इक्वल टू किसके आ जाएगा 8 के, यहां से Q डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ गई माइनस का, क्योंकि माइनस का है ना -4 आ गई, Q डैश मिल गया। Q डैश प्लस Q इक्वल टू 6, तो यहां से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तीनों वैल्यूज आ गई आपके पास। अब देखो कितना इजी पॉइंट है, जो आपने स्टार्टिंग में लेट किया था, क्या लेट किया था एक फैक्टर x स्क्वायर प्लस px प्लस Q एंड x स्क्वायर माइनस px यहाँ पे प्लस Q डैश इक्वल टू किसके 0। अब आप इसको भी इक्वल टू 0 लिख लो, इसको भी। अब देखो यहाँ पे फैक्टर क्या बनेंगे x स्क्वायर प्लस p की वैल्यू अभी फाइंड आउट करी थी 3x
प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ रही थी आपकी 10 इक्वल टू 0। एक तो यहां से फैक्टर बना लो, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 10, एडलेस करके क्या आना चाहिए 3, एंड सेकंड पॉइंट क्या करना, एक्स स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू क्या थी 3x प्लस क्यू की वैल्यू, क्यू डैश की वैल्यू क्या आई थी आपके पास -4, चेक करी थी ना अभी। तो ये आ गई यहां से। देखो अगर इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, एंड सिमिलर यहां पर भी। आगे दो रूट्स, देखो दो रूट्स यहां से आएंगे, एक्स स्क्वायर है ना, दो रूट यहां से मिल जाएंगे एंड दो रूट्स यहां से मिल जाएंगे, हो गए 4 रूट। हाईएस्ट पावर 4 थी ना, 4 रूट्स आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बच्चे डिस्कार्ड्स मेथड का सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, हाईएस्ट पावर 4 होनी चाहिए जो कि गिवन है, लेकिन सेकंड टर्म क्या होनी चाहिए एब्सेंट। सेकंड टर्म कौन सी, हाईएस्ट पावर 3 वाली। अब देखो इसमें ऑल टर्म्स प्रेजेंट तो नहीं है, कौन सी टर्म एब्सेंट है, एक्स वाली टर्म एब्सेंट है। तो मैंने वर्किंग रूल कार्डेंस में क्या बताया था आपको, अगर आपकी एक्स वाली टर्म एब्सेंट हो और क्यूबिक प्रेजेंट है, यानी कि सेकंड टर्म प्रेजेंट है एंड एक्स वाली टर्म एब्सेंट है, तो आप इसमें एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे 1/y। देखो सॉरी, कार्डन का भी सेम रूल है, अगर एक्स वाली टर्म एब्सेंट है ना तो आपने क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना है 1/y में। डिस्कार्ड्स का भी सेम रूल है, अगर x वाली टर्म एब्सेंट है तो आपने x की जगह क्या पुट करना है 1/y। तो यहां करो क्या बनेगी 40, y आ जाएगा 4 प्लस 42 इंटू 1 में y क्यूब प्लस 3 इंटू 1/y स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। टेक इट एलसीएम, क्या बनेगी वैल्यू 40 प्लस 42y माइन प्लस 3y स्क्वायर, अब ये क्या आएगा माइनस का y4। अब देखो मैं इसमें से माइनस कॉमन भी ले लूंगी, ले लो क्या बनेगा y4। देखो ये पूरे का कंप्लीट का ले लिया एलसीएम, ये इधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो y4 माइनस का था प्लस का कर दिया, फिर आपके पास माइनस ऑफ 3y स्क्वायर माइनस ऑफ 42y माइनस ऑफ 40। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से चेक करोगे ना, जो अभी मैंने लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन कराया ना, सिमिलर वही बन गया। आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी एक बात समझा रही हूँ। जो ये क्वेश्चन अभी आपने किया है ना डिस्कार्ड्स मेथड, सेम वही क्वेश्चन है। इसके जो हमने 4 रूट्स फाइंड आउट किए थे वही से मैंने यहाँ लिख दिए। देखो वो रूट्स आए थे x के, ये रूट्स किसके आए हैं y के। तो ये तो y के, मुझे क्वेश्चन किस में गिवन था, x में गिवन था। मतलब अगर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है ना बच्चे, तो आपने x की जगह 1/y पुट करना है, देन इसी इक्वेशन को कंपेयर किससे करोगे y स्क्वायर प्लस पी वाई प्लस क्यू, और फिर यहाँ पे y स्क्वायर माइनस पी वाई प्लस क्यू डैश, कंपेयर करके सेम एज इट इज डिस्कार्ड्स को अप्लाई करना। फर्स्ट क्वेश्चन में x को रिप्लेस कर देना सिर्फ और सिर्फ y में। देखो 4 रूट आ गए आपके पास y के। जब ये 4 रूट आए, ये देखो x किसके इक्वल पुट किया था हमने 1/y किया था ना, तो मुझे अब y गिवन है। देखो फर्स्ट रूट x का क्या आएगा, y की वैल्यू क्या 4, तो 1/4, यहाँ पर 1/-1, 2 रूट तो ये मिल गए। अब थर्ड रूट और फोर्थ रूट देखो कैसे निकालेंगे x का, 1/y है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर देना, क्या बनेगी वैल्यू 2/-3 प्लस माइनस आयोटा रूट 31। और हमें पता है मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में कभी भी क्या नहीं होता आयोटा, तो आप इसका क्या कर देना रैशनलाइज, माइनस प्लस करके आयोटा रूट 31 माइनस प्लस आयोटा रूट 31। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास थर्ड वैल्यू भी, 2 रूट्स यहाँ से मिल गए, 2 रूट यहाँ से आ जाएंगे। कैसे आएंगे, एक प्लस वाली वैल्यू का आएगा और एक माइनस वाले का आएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या गिवन है, पावर 4 भी है, पावर 3 भी है, पावर 2 भी है, पावर 1 भी है एंड कांस्टेंट भी है। और मैंने क्या बोला था, थर्ड सेकंड टर्म एब्सेंट होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर 4 होनी चाहिए, सेकंड टर्म मतलब 3 वाली टर्म आपकी क्या होनी चाहिए एब्सेंट होनी चाहिए। जबकि यहाँ 3 वाली प्रेजेंट है और उसके साथ साथ ऑल टर्म्स आर प्रेजेंट है। और उसके लिए मैंने कार्डेंस में क्या फॉर्मूला बताया था आपको लास्ट वीडियो में,
माइनस ऑफ A1 अपॉन एन ए नोट। ये कब लगाना है फॉर्मूला? जब ऑल टर्म्स आर प्रेजेंट। तो यहां से h की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? माइनस का A1 क्या बताया मैंने आपको, ये A1 होता है, यहाँ इसका कोफिशिएंट A नोट होता है और हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है 4, n की वैल्यू 4। इट मीन्स n आपका 4 इंटू में A नोट की वैल्यू 1 और ये क्या आएगा माइनस ऑफ 10। फॉर्मूला माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगी वैल्यू आपके पास 5 अपॉन में 2। ठीक है, देखो हमारे पास 5/2 आ गया। फिर से एक छोटी सी प्रॉब्लम आई, 5/2 यानी कि डिनोमिनेटर में 1 नहीं आ रहा, तो इस डिनोमिनेटर पूरी सिंथेटिक में 5/2 से नहीं अप्लाई करूंगी। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को खत्म करूंगी। कैसे? जो ये गिवन इक्वेशन है इसको 2 की पावर 0 इंटू y4 माइनस ये वाला एज इट इज 2 की पावर 1 इंटू में 10 y³ प्लस 2 की पावर 2 इंटू में 35 वाई स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3 इंटू में 50 वाई प्लस 2 की पावर 4 इंटू में 24 इक्वल टू 0। मतलब मैंने देखो डिनोमिनेटर 2 अब क्या कर दिया, इस स्टेटमेंट से खत्म कर दिया। अब ये क्या बनेगी इक्वेशन, देखो y4 माइनस 20y³ प्लस यहाँ आएगा 140 वाई स्क्वायर माइनस 400y प्लस 384 क्या आ जाएगा 384 इक्वल टू 0। अब ये बन गई। अब इसका न्यूमिनेटर क्या गिवन है +5 से ये थे, डिनोमिनेटर 2 खत्म कर दिया, ये इक्वेशन बनी। अब न्यूमिनेटर में क्या गिवन है 5, तो हम अप्लाई करेंगे 5 से सिंथेटिक डिवीजन। पावर 4 1 x³ का y³ का कोफिशिएंट -20 देन 140 माइनस 400 प्लस 384। ये अब आप इसको पूरी को बनाओगे और उससे क्या हो जाएगा, आपकी सेकंड टर्म एब्सेंट हो जाएगी। देखो 1 का 1 एज इट इज 5 1 जा 5 माइनस ऑफ 15 75 माइनस का ऐड करेंगे प्लस 65, इसको इससे मल्टीप्लाई 5 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे 325, दोनों को सब्ट्रैक्शन माइनस ऑफ 75, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ 375। ये माइनस है ये प्लस, सब्ट्रैक्शन करो क्या आएगी वैल्यू आपके पास 9। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे एज इट इज 1 5 1 जा 5 माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10 क्या आएगा माइनस ऑफ 50, सब्ट्रैक्शन करो प्लस 15 75, ये बन गया 0। अब ये 1 एज इट इज 5 1 जा 5 माइनस 10 प्लस 5 माइनस 5 5 5 जा 25, किसका माइनस का। अब इन दोनों को ऐड कर दो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 10। अब ये 1 आ जाएगा एज इट इज 5 1 जा 5 प्लस का क्या हो जाएगा 0, देन ये आ गया 1 एज इट। अब देखो x से y से किस में बनेगा z की पावर 4। देखो z³ वाली टर्म एब्सेंट होनी चाहिए, 0 आ रहा है, फिर क्या होना चाहिए z² z और फिर क्या होना चाहिए कांस्टेंट। ये तो बाई चांस आ गया, लेकिन मैंने जो वर्क किया था वो इसके लिए किया था थर्ड टर्म एब्सेंट हो जाए, सेकंड टर्म एब्सेंट हो जाए, थर्ड मतलब x z की पावर 3 वाली। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे, z4 माइनस 10 z² प्लस 9। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में ही आ जाए ना तो बहुत अच्छी बात है। कैसे, देखो मैंने आपको डिस्कार्ड्स मेथड बोला, उसमें क्या होता है पहले पावर 4 होनी चाहिए, फिर पावर 2 होनी चाहिए, फिर पावर 1 होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब x y z किसी में भी गिवन है तो ये होना चाहिए। लेकिन ये देखो ये तो बहुत सिंपल है, एक बच्चा इस पे कहता है कि डिस्कार्ड अप्लाई करेंगे, z वाली टर्म दिख रही है आपको, नहीं है ना, तो बहुत सिंपल तरीके से सोल्व होएगा। कैसे, वो आगे देखते हैं। फिर से एक बात रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो, इसमें डिस्कार्ड अप्लाई मत करना, टोटली टाइम वेस्ट है। एग्जाम में डिस्कार्ड में पावर 4 पावर 2 पावर 1 देन कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट होती है। ये मेरा सिंपली क्वाड्रेटिक बन रहा है। आप क्या कर सकते हो, माना कि ये इसमें गिवन है डिस्कार्ड के लिए मुझे भी तो सारी टर्म सॉल्व करनी है, तो ये डिस्कार्ड को तो मैंने डिस्कार्ड के लिए क्या किया, पावर 4 थी, 3 वाली एब्सेंट करनी थी, मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, देन सिंथेटिक कंप्लीट अप्लाई करी। लेकिन क्वेश्चन इतना इजी बन गया आपका। अब आप इसमें क्या करोगे, z² की जगह z पुट करना, 4 रूट ही तो चाहिए हमें,
कैसे बनेंगे, जेड स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 10 जेड स्क्वायर प्लस 9। अब वैल्यू क्या बनेगी, जेड स्क्वायर को मैंने जेड लेट किया, जेड स्क्वायर माइनस 10 जेड प्लस 9 इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के। फैक्टर निकालो, क्या आएगी, इसको सॉल्व कर लो, जेड स्क्वायर माइनस 1 और क्या आएगा, जेड स्क्वायर माइनस 9। अगर किसी को फैक्टर नहीं बनाने आते तो वो अलग से वीडियो में सिखाया हुआ है, उसमें चेक कर सकते हो। देखो जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है, जेड स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही है। क्यों मैंने ये जेड स्क्वायर लिखा, देखो जेड स्क्वायर, देखो जेड की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है +1 और एक आ रही है -1। एंड यहाँ पर क्या आ रही है, देखो ये इसके अकॉर्डिंग था ना, सॉरी यहाँ जेड जेड लिखो बच्चे, क्वाड्रेटिक में एक जेड आ रहा है आपका 1 और एक जेड आ रहा है आपका 9। लेकिन मैंने इसको जेड स्क्वायर क्यों कर दिया, क्योंकि देखो जेड को हमने क्या लेट किया था, जेड स्क्वायर लेट किया था, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी जेड की, एक आएगी जेड स्क्वायर 1, तो यहाँ स्क्वायर इधर आके कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, जेड की वैल्यू आएगी +-1 और एक था जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, तो यहाँ जेड की वैल्यू क्या आएगी +-3। अब क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखो कैसे, तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो मुझे क्या करना चाहिए, z इज इक्वल टू y माइनस एच। y माइनस एच का मतलब समझना क्या है, h का मतलब आपने सिंथेटिक किस पे अप्लाई करी थी, 5 पे, तो वो मैंने 5 एज इट इज लिख दिया। देखो आपने यहाँ लिखा था ना 5/2, h की वैल्यू क्या आ रही थी आपकी, डायरेक्ट लिख देती हूँ 5/2, तो आपने 2 से अप्लाई किया, वो y में बना, तो अब y की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, देखो यहाँ क्या आएगा 2x, मतलब मैंने यहाँ लिखा z इज इक्वल टू y माइनस एच, तो वो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। लेकिन z इज इक्वल टू y किस में कन्वर्ट हुआ था, x से y कैसे कन्वर्ट हुआ था, 2 का करके, तो वो 2x लिखा और सिंथेटिक कंप्लीट किससे अप्लाई करी, 5 से। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। z माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 इक्वल टू 2x, x की वैल्यू यहाँ से रिमूव कर दो, बाय में 2 आ जाएगी। अब देखो जो तुमने 4 वैल्यू z की निकाली है ना, 1 -1 3 -3, इसमें पुट कर दो, 4 वैल्यू किसकी आ जाएगी, z की आ जाएगी। डन, z की 4 वैल्यूज आप पुट करो, इसमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, 4 वैल्यू किसकी आ जाएगी बच्चे आपके पास, x की। और हमारे पास क्वेश्चन भी किस में गिवन था, x में गिवन था, डिस्कार्ड्स मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, बाय क्वाड्रेटिक। देखो डिस्कार्ड का सेकंड नाम क्या है, बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, बाय मींस क्वाड्रेटिक का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब वही सेम, ऑल टर्म्स आर प्रेजेंट, पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1 कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या बताया था, h इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1 अपॉन में na0। तो क्या आएगी वैल्यू, माइनस हाईएस्ट पावर बिना कहे डिस्कार्ड की 4 होती है, a0 की वैल्यू कोफिशिएंट क्या है इसका 1, माइनस एज इट इज a1 की वैल्यू क्या है बेटा -2, क्योंकि जो कंपेयरिंग होती है वो क्या होती है, a0 x4 प्लस a1 x³ प्लस a2 x² प्लस a3 x प्लस a4, इससे कंपेयर करते हैं इसको, ठीक है। अब कटिंग करके वैल्यू क्या आएगी 1/2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 = 2, 2 2 = 4, आगे वैल्यू h की वैल्यू। अब जो मुझे h की वैल्यू मिली, प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हुई कि डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2, और मुझे इस डिनोमिनेटर को क्या करना है, खत्म। तो मैं क्या करूंगी, 2 की पावर 0 इंटू में y4 माइनस 2 की पावर 1 इंटू में 2 y³ माइनस 2 की पावर 2 इंटू में 5 y² प्लस 2 की पावर 3 इंटू में 10y माइनस 2 की पावर 4 इंटू 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से, y4 माइनस 2 2 = 4 y³ 2 2 = 4 4 5 = 20 y² प्लस 80 y माइनस 16 3 = 48 इक्वल टू 0, आगे वैल्यू मेरे पास यहाँ तक। अब उसके बाद देखो वही सिंथेटिक, न्यूमिनेटर में क्या गिवन है 1, वो लिख लो, हाईएस्ट पावर y की 4, कोफिशिएंट 1 -4 -20 प्लस 80 -48,
देन वी अप्लाई सिंथेटिक, 1 का 1 एज इट इज, 1 1 जा 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस ऑफ 3, 1 3 जा माइनस 3 माइनस ऑफ 23, 1 23 जा यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 23, ऐड करो प्लस का 57, 157 जा प्लस का 157, क्या ये 7 प्लस 2 9 आ गई यहाँ पर भी, वेरी गुड। अब आगे सेम 1, ये वाला 1 एज इट इज नोट हो गया, 1 1 जा 1 मल्टीप्लाई, ऐड करो -2, 1 2 जा -2, ऐड करो -25, 125 जा -25 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा 32। अभी एज इट इज 1 1 जा 1 1 आ जाएगा, -1 प्लस -2 प्लस 1 -1, कितना आएगा -1, क्या आ जाएगा -26। अब करके देखो एज इट इज 1 1 1 जा 1 0, अब ये 1 आपका एज इट इज, देखो यहाँ आया ना। अब देखो ये किसकी पावर बनेगी, x से y, y से z, z4 z³ z² z एंड कांस्टेंट, क्या बनेगी इक्वेशन, z की पावर 4 0 z³ बन गई ना। देखो स्क्वायर वाली टर्म एब्सेंट होगी, ये फॉर्मूला ही इसलिए बना है, ये फॉर्मूला जो है किस लिए है, टर्म सेकंड रिमूव करने के लिए, जब ऑल टर्म्स आर प्रेजेंट हो। ऑल टर्म्स मतलब चाहे वो पावर 3 से स्टार्ट हो या फिर पावर 4 से स्टार्ट हो। अब क्या लिखेंगे, +26z² प्लस 32z प्लस कांस्टेंट 9। अब क्वेश्चन में बड़ी इंटरेस्टिंग है, लास्ट क्वेश्चन करा था ना, तो z4 था, z² था एंड कांस्टेंट था, ये टर्म एब्सेंट थी, तो मैंने क्या बोला था, सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, z² की जगह z पुट कर दो, लेकिन ऐसी खुशी इसमें नहीं मिलने वाली है आपको। फॉर्मूला देखो, अब ये बन गया z में, मैंने इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था आपको, जब ये सिंपल है 4 2 कांस्टेंट एंड दिस, मैंने क्या बताया था, किससे कंपेयर करना है इसको, z² प्लस pz प्लस q', क्यों लिख लो चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, z² माइनस pz माइनस q' इक्वल टू किसके, 0 के। अब इसको इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो आगे यहाँ तक, सॉरी यहाँ प्लस, ये लिख दी दोनों की दोनों इक्वेशन। अब क्या आएगा यहाँ पे, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, एंड मल्टीप्लीकेशन करके क्या बनेगी, z4 प्लस q' माइनस p² इंटू में क्या आएगा z², क्योंकि क्यूबिक वाली कैंसिल हो जाएगी, फिर क्या आएगा यहाँ पे q प्लस q' माइनस q इंटू में z प्लस q'। अपने आप बना लेना, वैसे आप सेम मल्टीप्लाई करके, मैंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर कर दिया था। अब देखो z² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से -26, यहाँ से क्या आएगा z² का कोफिशिएंट q प्लस q' माइनस p², देन यहाँ पर p भी आता है बच्चे, ठीक है, देख लेना आप अपने आप मल्टीप्लाई करके। यहाँ क्या आएगा, z का कोफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पे 32, और यहाँ पे क्या आएगा q' माइनस q इंटू में p एंड कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट q' इक्वल टू 9। अब देखो ये माइनस का p² इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का p² हो जाएगा, -26 प्लस p², q प्लस q', और ये क्या आएगा 32 अपॉन में p q' माइनस q, और ये दे दिया q' इक्वल टू 9। अब मैंने क्या समझाया था, सम भी गिवन है, सब्ट्रैक्शन भी गिवन है, मल्टीप्लीकेशन भी गिवन है। आइडेंटिटी क्या होती है, q प्लस q' का स्क्वायर माइनस q' माइनस q का स्क्वायर इक्वल टू किसके आ जाएगा 4q'। देखो ऐड करने पर आगे पीछे लिख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन है, लेकिन स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगी, सेम वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू पुट कर दो, -26 प्लस p² का होल स्क्वायर माइनस q' प्लस q की वैल्यू क्या आ रही है 32 बाय में p का स्क्वायर इक्वल टू 4, q' की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 9। सॉल्व करें अब इसको स्क्वायर कर, देखो राज्य स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, क्या आएगा 26 का स्क्वायर प्लस p4 प्लस माइनस क्योंकि माइनस है, प्लस माइनस क्या आएगा 2 इंटू में 26 इंटू में p² माइनस एज इट इज 32 का स्क्वायर क्या आएगा 1024 अपॉन में p² इक्वल टू 9 4 जा 36, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आप इसका क्या ले लेना बच्चे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 डिनोमिनेटर 1, p² एलसीएम ले लो,
पी स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या बनेगी 26 का स्क्वायर, यहाँ पे कर देना 26 का स्क्वायर, लिख लेना जो भी वैल्यू आएगी, माइनस ऑफ 26 स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, प्लस पी स्क्वायर को P4 से करेंगे P6 माइनस 52 पी स्क्वायर एक ही है P4 आ जाएगा, माइनस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल 1024 एंड इक्वल टू में क्या आ जाएगा 36 पी स्क्वायर। कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगी P6 माइनस 52 पी स्क्वायर प्लस 640 पी माइनस 1024 इक्वल टू 0। अब वही ट्रायल मेथड, पी की जगह 1 2 3 कुछ भी पुट कर लो जिससे ये क्या बन जाए आपका 0। तो यहाँ पे p की जगह जब हम 4 पुट करेंगे ना बेटा, जैसे p की पावर यहाँ p पे 4 पुट करेंगे, 4 की पावर 6 माइनस 52 p की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 640 इंटू में p की जगह 4 एंड माइनस का 1024, ये क्या बन जाएगा कंप्लीटली मल्टीप्लाई करने पर एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करके पूरा 0 आ जाए। देखो p की वैल्यू 4 आई, मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, कहाँ से ली पता है ना आपको, जो हमने फैक्टर लेट किए थे, क्यू डैश प्लस क्यू, पी स्क्वायर की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 26 क्यू डैश माइनस क्यू 32 अपॉन में यहाँ पर 4 सॉल्व कर दो। क्यू डैश प्लस क्यू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 10, क्यू डैश माइनस क्यू कितना आएगा 8। ठीक है, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे इस पे, एलिमिनेशन से क्यू डैश और क्यू की वैल्यू आ जाएगी बेटा, क्या आएगी क्यू डैश और क्यू की वैल्यू, क्यू डैश क्या आ रही है 1 एंड क्यू की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 9 एंड पी की वैल्यू क्या है 4। अब तुम्हें याद हो तो मैंने कैसे बनवाया था, आपके पास इक्वेशन एक्स का स्क्वायर, ठीक है नहीं जेड में गिवन थी, एक्स से वाई, वाई से जेड, ध्यान से देखे तो क्या थी इक्वेशन, एक सेकेंड रुको, देखो हमने इसको किस में क्वाड्रेटिक किया था, जेड में किया था ना, तो ये वाली वैल्यू थी, ये था और ये था, तो किस तरीके से लिखेंगे, देखो क्यू डैश प्लस क्यू निकाला, क्यू डैश माइनस क्यू, क्यू डैश, सारी वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन तो मेरे पास जेड में गिवन था ना, जिसपे आपने क्या अप्लाई किया था डिस्कार्ड्स मेथड, तो अब डिस्कार्ड्स मेथड के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसमें और इसमें किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पी की क्यू डैश और क्यू, तो क्या बनेगी वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस पी जेड, ठीक है जेड स्क्वायर प्लस पी जेड प्लस आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, तो ये माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बनेगा जेड स्क्वायर माइनस पी क्या आ रही है 4z और क्या आएगा प्लस क्यू डैश, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस ऑफ 1। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, सॉल्व कर दे। देखो अब इस पे क्या अप्लाई कर सकते हो, या तो फैक्टर लगा लो, देखो 9 मल्टीप्लाई करके एडलेस करके 4 बन नहीं सकता, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4a इंटू सी की वैल्यू माइनस 9, तो ये प्लस बन जाएगा अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है जेड, यहाँ से 2z की वैल्यू आएगी, इसी तरीके से सिमिलर यहाँ से 2 वैल्यू जेड की आएगी। इस कंप्लीट को सॉल्व करना बच्चे, आपके पास वैल्यू आ रही है जेड की -2 प्लस माइनस √13 एंड सेकेंड इक्वेशन से बनेगी +2 प्लस माइनस √5 आगे वैल्यू। अब देखो जेड सॉल्व कैसे करेंगे, जेड इज इक्वल टू क्या होता है y माइनस एच, तो z इज इक्वल टू y माइनस एच क्या था, क्या बनी थी आपके पास वैल्यू, डिवाइड करने पर 1/2 बनी थी ना आई थिंक, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, नोमिनेटर में 1 था, h की जगह पुट कर दो 1 एंड मुझे क्या लाना है x में, डिनोमिनेटर क्या था इसका 2, तो y की जगह क्या पुट कर देना 2x माइनस 1, तो मुझे 4 वैल्यू x की कैसे निकालेंगे, माइनस का 1 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का z प्लस 1 इक्वल टू 2x, मल्टीप्लाई में x है डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई z प्लस 1 बाय में 2, 2 वैल्यू है ना, 2 यहाँ से एक बारी z की जगह प्लस कैंसिल करके ये लिख लेना -2 माइनस √13, एक बारी z की वैल्यू ये पुट कर देना, फिर एक बारी ये दोबारा, देन एक बारी यहाँ से प्लस की पुट करना और एक बारी माइनस की, 4 वैल्यू किसकी आ जाएगी x की। तो ये सोल्व हो गया हमारा डिस्कार्ड्स मेथड। चारों टाइप थी बच्चे, चारों टाइप ही बता दी मैंने आपको।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड दूसरे बच्चों से शेयर करना।